नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने स्टडी आसान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, हमारी ये वीडियो उन सभी एग्ज़ामों से रिलेटेड है जिन भी एग्ज़ाम में वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी जाती है। तो दोस्तों, आइए हम आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो आइए हम हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है अक्षांश और देशांतर। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, देशांतर क्या होता है, देशांतर रेखाएं किन्हें कहते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको बताता हूँ। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली वह काल्पनिक रेखाएं जो खींची गई हैं उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप देख सकते हैं देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर एक बिंदु के रूप में मिलती हुई प्रतीत होती हैं। दोस्तों, जब बहुत सारी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं तो एंड में वो ध्रुवों पर एक बिंदु के रूप में मिल जाती हैं। ठीक है दोस्तों, एक बिंदु के रूप में आपस में मिल जाती है। देशांतर रेखाओं के मध्य की दो देशांतर रेखाओं के मध्य के स्थान को गौरे कहा जाता है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य के स्थान को गौरे कहा जाता है। और दो देशांतर रेखाओं के मध्य की सबसे अधिक दूरी दोस्तों, जो कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में होती है। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में सबसे अधिक देशांतर रेखाओं की सबसे अधिक दूरी होती है, जो कि 111.32 किलोमीटर होती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं उन्हें देशांतर रेखाएं कहा जाता है। इनकी कुल संख्या 360 होती है। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त का निर्माण करती है। दोस्तों, देशांतर रेखाएं जो है अर्धवृत्त का निर्माण करती है, पूर्ण वृत्त का निर्माण नहीं करती है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। दोस्तों, जब दो देशांतर रेखाएं के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है, यानी कि यहाँ पर सूर्य की किरणें अगर इसको सूर्य किरण पार करके यहाँ आएगी तो इसको 4 मिनट का समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा दोस्तों 0 डिग्री जो रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। ग्रीनविच वेधशाला से गुजर रही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, होता क्या है, जब कोई व्यक्ति 0 डिग्री देशांतर रेखा को पूर्व की ओर जाता है तो तब उसके समय में बढ़ोतरी होती है। जैसे कि हमारा समय, भारत का जो समय है 5.5 घंटे आगे है। यदि आप इससे पीछे जाओगे तो इसका समय पीछे होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये यूके देश से गुजरती है। यूके देश के ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के नाम से जाना जाता है। यह रेखा यूके राष्ट्र के ग्रीनविच स्थान से होकर गुजरती है। कहाँ से? ग्रीनविच स्थान से होकर गुजरती है। पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर जाने पर समय को जोड़ा जाता है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, यदि आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाओगे तो समय बढ़ोतरी होगी। यदि आप 0 डिग्री रेखा के पश्चिम की ओर जाओगे तो समय में कटौती होगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, इस तरीके से मैं आपको इसमें कुछ क्वेश्चन कराता हूँ कि किस तरीके से होता है, समय का निर्धारण किस तरीके से होता है। दोस्तों, मान लेते हैं 30 डिग्री रेखा, 30 डिग्री मान लेते हैं ये पृथ्वी है, इस पर 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। ये मान लेते हैं हमारे ये 0 डिग्री रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके 30 डिग्री पूर्व में 30 डिग्री यहाँ पे, ठीक है, पर दोपहर के 12 बजे हैं, यहाँ पर 12 बजे हैं। ठीक है दोस्तों, तब पश्चिम में 40 डिग्री पर, यहाँ पर 40 डिग्री पर कितने बजेंगे, उस समय कितना होगा। दोस्तों, हम इसे इस तरीके से करेंगे, जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो 40 तो ये है। ठीक है दोस्तों, फिर कितना और बढ़ रहा है, 30 डिग्री और बढ़ रहा है, तो 30, तो दोस्तों इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने डिग्री हो गया, 70 डिग्री हो गया दोस्तों। तो मैंने बताया था 1 डिग्री को पार करने में सूर्य की किरण को 4 मिनट का समय लगता है, तो 70 इंटू तो 280 आएगा, 280 आएगा दोस्तों। जब 280 आ जाएगा तो दोस्तों इसमें हम 60 का भाग देंगे, क्योंकि हमें घंटों में निकालना है, तो 60 का भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। और दोस्तों 6 चुका 24 और 40 मिनट। दोस्तों, अभी इसने पश्चिम की ओर का पूछा है, तो पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय में कमी होती है, और पूर्व की ओर जाते हैं तो समय बढ़ता है। तो पश्चिम की ओर जाएंगे तो 12 बजे में से 4:40 माइनस की जाएगी। तो दोस्तों 4:40 माइनस करेंगे
तो हमारे पास हमारे उस टाइम बजे होंगे 7:20 पश्चिम की ओर, सुबह के 7:20 समय हो रहा होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और दोस्तों मैं आपको कराता हूँ इस तरीके से। यदि देश, ये हो गई 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री हो गई, और पश्चिम में 70 डिग्री रेखा। ठीक है दोस्तों, पश्चिम में 70 डिग्री देशांतर है। सुबह के 9 बजे हैं यहाँ पर दोस्तों, सुबह के 9 बजे हैं। तब पूरब की ओर जाने पर कितने डिग्री, 50 डिग्री देशांतर जाने पर पूरब की ओर कितना समय बढ़ेगा। तो दोस्तों पूरब की ओर जा रहे हैं, तो 70 और 50 दोस्तों कितना होता है, 70 और 50 होता है 120 डिग्री। 120 डिग्री इंटू 4 करेंगे तो 480 डिग्री आएगा दोस्तों, 480 डिग्री आएगा। इसमें हम 60 का भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, 8 घंटे, 8 घंटे दोस्तों। जब 60 को इससे काटा तो 8 घंटे समय आया, 8 घंटे। तो दोस्तों अब हम 0 डिग्री रेखा के पूरब की ओर जा रहे हैं, यानी समय में बढ़ोतरी हो रही है। पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे तो 9 में 8 घंटे जोड़ेंगे, 9 में 8 घंटे जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना होगा, 17 यानी कि शाम के 5 बजे होंगे। ठीक है दोस्तों, आपको दोस्तों इस समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसे 180 डिग्री पूर्वी देशांतर या फिर 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर के नाम से जाना जाता है, ये काल्पनिक रेखा है जो कि बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। और ये जल संधि जो है एशिया को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। दोस्तों ये जो रेखा है इसे काल्पनिक रूप से 5 बार मोड़ा गया है दोस्तों, और इसे समुद्र में से गुजारा गया है ताकि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने पर तिथियों में ज़्यादा भ्रम ना उत्पन्न हो। ठीक है दोस्तों, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा या 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, दोनों के नाम से इसे जाना जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, दोस्तों आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, 0 डिग्री रेखा है उसे अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है, और 180 डिग्री देशांतर रेखा इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। ये रेखा प्रशांत महासागर के बेरिंग जल संधि से गुजरती है। ये रेखा काल्पनिक रेखा के रूप में 4 बार मोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों मैं आपको इसके बारे में, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में एक चीज़ और बता दूं दोस्तों। जब हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूरब की ओर जाते हैं तो तिथि में अंतर 1 कम आ जाता है। मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हो रहा है 30 दिसंबर का समय हो रहा है। ठीक है दोस्तों, जब हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब की ओर जाएंगे तो यहाँ पर 29 दिसंबर का समय होगा, और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पश्चिम की ओर आने पर तिथि में एक अंतर बढ़ जाता है, तो यहाँ पर 31 तारीख हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और दोस्तों आपको कन्फ्यूज नहीं होना है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के अंदर और 0 डिग्री देशांतर रेखा जो कि एक समय रेखा है, इस तरीके से याद रखना है। अगर समय को बढ़ाना है, यानी टाइम को बढ़ाना है, तो आप पूरब की ओर जाओगे तो समय में बढ़ोतरी होगी। यदि डेट को बढ़ाना है तो आप पश्चिम की ओर जाओगे तो डेट में बढ़ोतरी होगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। अक्षांश रेखाएं दोस्तों आप देख सकते हैं। अक्षांश रेखाएं एक तरह की वैकल्पिक रेखाएं होती है जो कि वृत्ताकार में खींची जाती हैं। ठीक है दोस्तों, वृत्ताकार में खींची जाती हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई हैं ये काल्पनिक रेखाएं, जिन्हें अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है जिसे भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। इसे विषुव रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो रेखा है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, एक तो उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। एक तो उत्तरी गोलार्ध में बांट रही है और दक्षिणी गोलार्ध में बांट रही है। दोस्तों अक्षांश रेखाओं के बारे में मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ और बता दूं। अक्षांश रेखाओं के मध्य के स्थान को कटिबंध कहा जाता है। दोस्तों ये हुई हमारी 0 डिग्री भूमध्य या विषुव रेखा कहते हैं जिसे हम। दोस्तों इसके 23.5 डिग्री उत्तर की ओर तथा 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर के स्थान को उष्ण कटिबंध कहा जाता है, तथा 23.5 से 66.5 के मध्य के शीतोष्ण या उपोष्ण कहा जाता है, और इस वाले क्षेत्र को 66.5 से 90 डिग्री के मध्य के स्थान को शीत कटिबंध कहा जाता है दोनों गोलार्धों में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं।
अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। दोस्तों आपको याद रखना है कि अक्षांश रेखाएं तो पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है और देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी हमेशा समान होती है। दोस्तों अक्षांश रेखाएं इनके मध्य की दूरी हमेशा समान होती है, जबकि देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी ध्रुवों की ओर सिकुड़ती जाती है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप दोनों में अंतर करके याद रख सकते हैं। इनकी कुल संख्या 181 होती है, 181 होती है, लेकिन अक्षांशीय वृत्तों की कुल संख्या 179 179 होती है, क्योंकि ध्रुव वाली रेखाएं न होकर बिंदु के रूप में होती हैं। दोस्तों होता क्या है, जब हम 0 डिग्री से उत्तर की ओर जाते हैं तो यहाँ पर भी 90 डिग्री होती है और दक्षिण की ओर भी 90 डिग्री होती है। तो 90 रेखाएं उत्तर की ओर हो जाएंगी, दक्षिण की ओर भी 90 रेखाएं हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों ये जो है ना ध्रुव, ये ध्रुव वाला क्षेत्र जो है ये रेखाएं ना होकर बेसिकली एक बिंदु के रूप में इन्हें माना जाता है। तो हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि 90 ऊपर की ओर हैं और 90 नीचे की ओर हैं दोस्तों। तो 180 तो यही हो गई, और एक विषुवतीय रेखा जो है इसको भी जोड़ेंगे तो 1/81 हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर है ना आपसे रेखाएं पूछे तो आप 179 लगाना, क्योंकि जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो है ना ये बेसिकली एक बिंदु के रूप में है, ये इन्हें रेखा नहीं कहते हैं, इसलिए इन्हें एक बिंदु माना जाता है। और अगर रेखाओं की संख्या पूछी जाती तो 179 ही होगी, और अगर ये पूछा जाए कि कुल संख्या कितनी है तो आप 181 लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये है, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो कि ये है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहाँ काटते हैं वो गिनी की खाड़ी वाला क्षेत्र है। गिनी की खाड़ी के क्षेत्र में ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। तो आपको याद रखना है अटलांटिक वाले क्षेत्र में जो है ना गिनी की खाड़ी पड़ता है, वहाँ पर 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो कि भूमध्य रेखा के नाम से भी जानी जाती है, ये गिनी की खाड़ी वाले क्षेत्र में एक दूसरे को काटते हैं। और कर्क रेखा जो है अफ्रीका महाद्वीप के अल्जीरिया नामक देश वाले क्षेत्र में एक दूसरे को काटती है। मकर रेखा जो है अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को काटती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। अफ्रीका की कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और लिम्पापो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ पर कांगो नदी इस तरीके से भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और दोस्तों लिम्पापो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कांगो नदी किसे काटती है और लिम्पापो नदी किसे काटती है। ठीक है दोस्तों हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। दोस्तों मैंने आपको इस टॉपिक में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसे समय रेखा के नाम से भी जाना जाता है, मैंने आपको ये सारी बातें बता दी है। दोस्तों जब भी अक्षांश और देशांतर रेखा में कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका ये टॉपिक कंप्लीट रहेगा, और आप इसमें से आने वाले हर क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।